वेलकम टू दिस चैनल एगेन यही चैनल मोस्टली मु मैथ वीडियोस अपलोड करें किंतु एबे मु जीएस वीडियोस भी अपलोड करी। तो आम स्टार्ट करवा इंडियन पॉलिटी रो आज यहाँ तरुण गोयल ही रेफरेंस आम पढ़िया। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करिया। कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन पेज को आउथरे पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें करिया द कलर आगे चेंज कर दो। मार्क कर रहे क्या ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विषय फर्स्ट पढ़ा। तो फर्स्ट 1934 रे एम एन रॉयकर एडवाइजरी रे कहला कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हो। बिकज इंडिया को जो फ्रीडम देवा चाहिए इंडिया को जो फ्रीडम देवाई चाहिए से कहले कि जिते तुम पाखे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो आम तुमको फ्रीडम दे दो। ओके तो फ्रीडम देवाई तो से रखिदे कि यहाँ आमर कंडीशन आटा मोस्टली 1928 जो साइमन कमिशन आसला से कहीकि जाइला है। तो से एम एन रॉय पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया है। साइज ए कम हो पार बोधे। तब 1936 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी रे फर्स्ट टाइम पे ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिमांड है। कौ सेशन है लखनऊ सेशन एटा तो कि लखनऊ सेशन रे डिमांड है फर्स्ट टाइम पे। तापर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान एटा 1946 समस्त जानते 1946 May 16 रे फर्स्ट टाइम पे ये प्लानटा है। तो से फर्स्ट चेयरमैन किए करते सचिदानंद सिन्हा है। तापर जो इलेक्शन करी प्रेसिडेंट चूज कराला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गले। ओके तो ये ओरिजिनली केते 389 तापर रहीगले बाकी रहीगले 299 है। जो डिविजन होगा स्प्लिट इनटू टू पार्ट गोटे आसीगला आमर पाकिस्तान पड़े आ गोटे इंडिया जो मैंने रहीगले 299 मेंबर्स रहीगले। तब इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल। तो 292 या भितर इलेक्टेड थे और 93 जन थे नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स को नॉमिनेट करते ईच प्रोविडेंस ऑफ द ईच। तापर आमर पूर्ण स्वराज को टाइम रही 1929 लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज ग्रांट है पर 1936 रे फर्स्ट टाइम पे ही कॉन्स्टिट्यूशन रखा विथ द पायनियर ऑफ एम एन रॉय है। एम एन रॉय पुणी एम एन रॉय पर 19 केतरे लखनऊ सेशन रे कहला से 1936 रे। ओके ओके यहाँ 1934 और 1936 रे लखनऊ सेशन रे समन कहते कि हाँ आमको गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार। तापर केतटा मेंबर थे 389 292 थे इलेक्टेड 93 थे नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। ओके होगला आटा भी द सीट्स ऑफ ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज। एटा बहुत इंपोर्टेंट कि कम्युनिटीज किए थे गोटे मुस्लिम गोटे सिख आ गोटे जनरल। ओके पूरा इंडिया को डिवाइड कर देते यहाँ सिख कम्युनिटी यहाँ मुस्लिम आउ यहाँ जनरल। तो मैंने साउथ को एत इंपोर्टेंस मिलना से टाइम भी ठीक है। तापर मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटीज द प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विथ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट हिसाब से इलेक्शन होता है क्वेश्चन आसपार द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंस स्टेट्स देमसेल्फ एटा हम जस्ट पढ़ले तापर इट इज thus clear that constitution assembly was a partly elected and partly in nominated body हाँ एटा तो जाना ही है लाख पढ़िया तापर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द constitution assembly के बेतला डिसेम्बर 9 1946 मम्मी के पड़ो फॉर्म हो गला मे 16 रे बट फर्स्ट मीटिंग है डिसेम्बर 9 1946 जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास हो गला ओके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास हो गला हला तापर तेरे फर्स्ट चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर एटा कहा प्रैक्टिस थिला फ्रेंच प्रैक्टिस रे कि ओल्डेस्ट मेंबर जेमती हमर प्रोटेम स्पीकर रहंती ओल्डेस्ट मेंबर को आम बनैतु से फ्रेंच रू आम शिखिलु कि भाई फ्रेंच एमती हुए तापर एंड एच.सी. मुखर्जी एच.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड 8 सीट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ओके तो वाइस प्रेसिडेंट समस्त प्रेसिडेंट तो पचार वाइस प्रेसिडेंट भी पचार दी पारती तो एच.सी. मुखर्जी ओके आर.एच.सी. मुखर्जी याद रखो भाई मुखर्जी मन रखी दो आर.एच.सी. मुखर्जी और इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली ऑन डिसेंबर 11 इलेक्शन तय डिसेंबर 9 1946 रे रहेगा बी.एन. रॉय अपॉइंटेड एज द एडवाइजर द एडवाइजर कमिटी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिसेंबर 13 एबे नो डिसेंबर 9 रे फर्स्ट टाइम पे मीटिंग है सेबे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज करदे डिसेंबर 11 रे और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी.एन. राव को चूज कले डिसेंबर 13 रे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको जाए कौन हो गला प्रिएम्बल है तापर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इट वाज यूनिवर्सली अडॉप्टेड इन द असेंबली अडॉप्ट ए मास डिसेंबर 30 रे प्रेजेंट कर दला बट अडॉप्ट कराला January 22 1947 it is modified version of preamble है गला the changes by Independence Act representative of the princely states who had stayed away from the Constitution Assembly gradually joined it on April 28 1947 रे एक्चुअली से ज्वाइन कर दिले कि प्रिंसली स्टेट भी ज्वाइन कर दिले representatives of the 6 states were part of assembly after the acceptance of the Mountbatten time दिखोने की बेटा the Mountbatten plan in June 3 1947 Mountbatten plan जून 3 ने दिया इसलिए क्या मैं तुमको पार्टीशन करी कि फ्रीडम दे दो तो फ्रीडम दे दिले Indian Dominion also entered the assembly. The Indian Independence Act 1947 made the following 3 changes. The assembly कौन changes है the assembly was made fully sovereign body को स्वतंत्र body which could क्या ना आगुरु ना 3 जन लोगों को अंडर चलता जमती A.V. Alexander Patrick Lawrence और स्टीफन समथिंग है ये 3 जन को गाइडेंस अंडर रही थिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट सोवरेन बॉडी है गला द ब्रिटिश पार्लियामेंट द असेंबली आल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी की decision भी से नवा है ना in the other were 2 separate functions were assigned to the assembly that is making the constitution for free India and enacting ordinances of law ordinary laws okay these 2 tasks were to be performed on the separate days thus assembly became
फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया ही होची कैबिनेट मिशन Dominion legislature. Whenever the assembly meet as the constitutional body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad. The constitution body is when it met as a legislative body, it was chaired by G.B. Mavlankar. ओके से G.B. Mavlankar को आम कौन कह कि फर्स्ट स्पीकर ओके एटा मन रखिए फर्स्ट स्पीकर आम कौ से कि G.B. Mavlankar करते. These two functions continued till November 26, 1949, when the task of the making a constitution was over. The Muslim League members हला एटा के टाइम पे चलते टाइम मन रखिए अपने 2 year 11 month 18 days केतरा सेशन होता 11 to 12 सेशन कोटी 11 कहते कोटी 12 कहते से दीटा मन रखिए बेटर मो हिसाब से. However, Muslim League members hauling from the states areas included in Pakistan withdraw from the Constitutional Assembly. हाँ सेटा कहले ना 299 ହେଇଗଲା आगुरी कहि ଦେଇଥିଲେ एटा हला तो तापर प्रिंसली स्टेट भी 70 ଯାଇଥିଲେ एटा माने 296 टू 229 हला और 93 ରୁ 70 ହେଇଗଲା प्रिंसली स्टेट ଆଉ नॉर्मल हम जमते अन्य स्टेट जोड़ा काम से मिसा पे जितले. प्रिंसली स्टेट केवे मिसले ए जस्ट पढ़ी के आसले एप्रिल 28 1947 और इंडिपेंडेंस एक्ट केवे आसला जुलाई 3 1947 और 15 तो तुम जानछ हला the national flag adopted on July 22. The ratified the membership of the 1940 ठीक है important night adopted national anthem 2 दिन पर माने 2 दिन आगुरु नेशनल फ्लैग बहुत आगुरु ହେଇଗଲା कि इंडिपेंडेंस आगुरु गोटे नेशनल फ्लैग रहा दरकार तो से मिलगला. नेशनल आंथेम आसले जो हमको दरकार पड़ला हमर नेशनल आंथेम और नेशनल सॉन्ग बहुत गोटे दिन ही आछंते. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट 24 रही कन्फ्यूज कर दे पारे 26 पकईकि तो मन रखिए 24 रे कर अच्छे. द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड members of the committee to deal with the different tasks of the constitution making. Out of this 8 were major committee जोड़ा थिले. यूनियन लग गला माने जवाहरलाल नेहरू यूनियन एठी भी लगी जवाहरलाल नेहरू तुमको कहनी कि लिखा से. प्रोविजनल सरदार वल्लभ भाई पटेल. ड्राफ्टिंग मन रखा पड़े B.R. अम्बेडकर बहुत इंपोर्टाट है पावर ऑफ एडवाइजर कमिटी आमर सरदार पटेल हेडी फंडामेंटल राइट्स भी आसीगला ना से. एडवाइजिंग कमिटी ऑन माइनॉरिटीज और फंडामेंटल राइट्स प्रोविंशियल ये सब गुड़ाक सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते एटा मन रखार अलग मेथड कि सरदार पटेल 1949 रे आसते 1948 पाखापाखि बोधे आसते ओडिशा आसते इनक्लूड करने ओडिशा आसते थ्रू रे ही मयूरभंज आम विषय मिसला तो ये से आम सरदार पटेल विषय मन रख दे पारे. तापर आसीगला कि माइनॉरिटीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स तापर एटा हूँ कौन कि एडवाइजरी कमिटी किंतु यदि एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी देखा तो जेबी कृपलानी जहाँ को आमर भारत रत्न ही मिली ताकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो पारे. माइनॉरिटीज में एस सी मुखर्जी थे. एस सी मुखर्जी किए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आमर जो कैबिनेट मिशन है जो इलेक्शन है तो से दी जन होते. आउ गोटे कौन है रूल्स प्रोसीड्यूर राजेंद्र प्रसाद आउ पुणी स्टेट कमिटी यूनियन स्टेट आसीगला जवाहरलाल नेहरू. स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद तो राजेंद्र प्रसाद को 2टा मिलगला. जवाहरलाल नेहरू सब यूनियन ऑफ स्टेट नहीं गले से हिसाब देखने मन रखियार गोटे हुए. फिर माइनॉरिटीज कमिटी जो गुड़ा रहा तो फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली माइनॉरिटी कमिटी जोड़ाक जेबी मवलंकर मेन 8टा थे है तो ये बहुत गुड़ा अच्छे से मन रखा दरकार नहीं. Among all the committees of the Constitutional Assembly, the most important committee was the drafting committee जार चीफ किए थे भाई B.R. अम्बेडकर थे. ड्राफ्टिंग कमिटी
which bore the responsibility of the drafting constitutional document during the recess of the Constitution Assembly from 1947 to 1948 was formed on August 29, 1947. The members were drafting committee members 17 members ଥିଲେ B.R. Ambedkar, Iyengar, Iyer, K.M. Munshi, Sayyid Muhammad Sadullah. ये ओनली मुस्लिम ଥିଲେ ହେଲା एन माधव राव आउ टी कृष्णमाचारी खैतान मन रखिबनी कहीं रिप्लेस करा जायतला टी कृष्णमाचारी तो कृष्णमाचारी मन रखियार चला एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन The drafting committee was prepared on the February 4, 1948. First time पे से माने देखते लगा general discussion it for the 5 days November 4 to 1948 first reading मन रखियो first reading 1948. So the Constitution Assembly next met on November 15. November 15 में मीट कर ले चारों ना डिस्कशन कर ले November 15 कर ले the provincial draft was considered discussed detail in the second reading November 15 second reading during this stage as many of the amendment were proposed are actually discussed इधर हम रखता हूँ ना इतने बेटा important हो actually. Our third reading of the draft started in the November 14, 1929. November 26 finally passed. Okay. तो एटा मन रखियो कि नवेम्बर 26 1949 लास्ट सेशन थिला तो तार गोटे वर्ष आगु फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो जाइतला नवेम्बर 4 to 9 फर्स्ट रीडिंग नवेम्बर 15 सेकेंड रीडिंग एंड नवेम्बर 26 1 year आफ्टर विल बी द थर्ड एंड फाइनल रीडिंग तीनटा रीडिंग हो गला लास्ट सेशन के बेला लास्ट सेशन जनवरी 24 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद elected 1984 members of the assembly signed the official copy माने 3 जन एग्री कले केते जन थिले 299 भितर 284 एग्री कले माने एबे भी एते बड़ डेमोक्रेसी रा उदाहरण कि एबे भी साइन कले ही पास हे पारथांत which came into effect in the January 26 1950 known as celebrated as Republic Day. Constitution adopted on November 26 1949 contained 395 article adopted एटा came into effect 8 schedule एबे 12 एची एटा भी अकॉर्डिंग 448 आर्टिकल्स है सालाने तापर एटा 2 year 11 months 17 days लेखछि 18 days मोस्टली नहीं आनते 11 टा सेशन एची एतरे लेखछि वो जारे 12 भी लिखा है समें दीटा हमको जोटा भी ऑप्शन रहयो although constitution is ready on November 26th 1949 it was delayed till January 26 because in 1929 कहीं के इतला पुन्ना स्वराज में लाहौर सेशन ने इतला 1929 रे सेथ में हम तो को एनाक्ट करिया पे अडॉप्ट तो ये इतला November 26 रे बट आमे ताको केम इनटू इफेक्ट आउ अन्य लोकन सामने आने पे टाइम नेलो रीजन अलग ही थिला हमर अंडर जवाहरलाल नेहरू सम other provinces as related citizenship election of the province were given immediate effect with the commencement of the constitution the Indian Independence Act 1947 the government of India 1935 were replaced हला तापर आज GOI 1935 आ दरकार नहीं है हला है हम लोग को constitution most of the part of the constitution came from this act only okay with the commencement of the तापर ऐसे हला schedules एमती मैं एमती पढ़े ना ला बहुत लंबा लंबा है उसे हला किंतु एडा हो जी कि fear tear of all okay eraser tears of old PM हला एबे पढ़े दो चला एडा आज में एडा लास्ट वाला एटा लास्ट
नेम फर्स्ट सेशन रे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रो नेम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तापर आसीगला ई रे होची कि अर्निंग एंड इनुमरेशन एक्चुअली कुआ जाए हला इनुमरेशन के माने सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर चीफ जजेस हाई कोर्ट ओके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जेतिकटा भी हम स्टार्टिंग आर्टिकल्स रे पढ़िया समस्त थर्ड शेड्यूल कार आसीगला ओथ एंड अफर्मेशन ए अफर्मेशन रे ए आसीगला तमरो हला फॉर द यूनियन मिनिस्टर जो मैंने यूनियन मिनिस्टर कैंडिडेट्स ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जजेस हाई कोर्ट कंट्रोल जो मैंने मेन रही से है फोर्थ शेड्यूल कौन कैलोकेटेड स्टेट यूनियन टेरिटरीज तो राज्यसभा आर फॉर राज्यसभा है अलोकेट सीट फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है फिफ्थ आसीगला एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब ओके एसरे शेड्यूल एरियाज शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल कराया चाहूँ ओके सिक्स्थ शेड्यूल प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज लाइक असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम मन रखार तुम जो मैप देख से देख कि आसाम सब ऊपर टिके तले मेघालय थाए टिके तले त्रिपुरा और साइड रे मिजोरम थाए तो एल 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 लग गए हाँ सिक्स शेड्यूल खत्म होगा areas fall within the authority of the state and provision has been made the creation of the district council and regional council for the excessive certain legislative and judicial power actually हमें तांको ठीक है legislative और judicial powers दो चांचु हला regional councils यदि मैं क्यों provision for the tribal areas इसमें सेवेंथ शेड्यूल ऐसे वाला कौन क्या मैं लिस्ट एफ को में फंक्शंस पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स यूनियन लिस्ट आसीगला स्टेट लिस्ट आसीगला सम कनकरेंट लिस्ट आसीगला फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 100 सब्जेक्ट्स ओरिजिनली 19 सब्जेक्ट्स एबे हम 100 सब्जेक्ट धरे हला स्टेट रे काते आसीगला 61 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर -3 और कनकरेंट रे आसीगला 52 हाफ 1/2 +2 तो 100टा सब्जेक्ट अच्छे 52टा कनकरेंट यूनियन पाखे 100टा अच्छे स्टेट पाखे 100टी और कनकरेंट पाखे 52 है बहुत यूनियन स्टेट तापरे अमेंडमेंट होपट सेपट बहुत गुड़े ओके तो सब कम कौटी अच्छे कनकरेंट अच्छे स्टेट पाखे 100टी और यूनियन पाखे 100 कौन कौन अच्छे से क्वेश्चन कराइले जना पड़ो है बहुत गुड़े तो ये आसगला ऑफिस ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज आम देखु ओरिजिनली 14टा थिला एसमिस अच्छे आम ओडिया अच्छी कि नहीं देखा ओडिया अच्छी 12 नंबर रे मतलब बहुत गुड़ा लैंग्वेज अच्छे मोस्टली एवं 3टा जिन आड है सिंधी वाज एडप्टेड इन 1967 आउ ये सांथाली मैथिली बोडो एंड डोगरी वर एडेड इन 2003 ओके ये भी 2003 रे लाटेस्ट अमेंडमेंट 2003 रे इतला 92nd अमेंडमेंट इटा मन रखियो तापरे 9th शेड्यूल रे एडेड फर्स्ट अमेंडमेंट रे ही आस जाइतला एटा कौन पे कि हम 8टा शेड्यूल बनैला पर मन पड़ला कि लैंड रिफॉर्म्स पे किछ बने ही ना लैंड रिफॉर्म्स पे किछ बने ही ना तो लैंड रिफॉर्म्स यदि न करियो तले हबो कोन एदर कोठी लैंड रिफॉर्म्स से देख दे भाई जमींदारी abolition of the zamindari system laws included the judiciary on the ground of violation of the fundamental rights supreme court can open the judicial review okay लिखिनी कोठी किंतु लैंड रिफॉर्म्स ऊपर ही अच्छे एक्चुअली गुड़ा हला ग्राउंड ऑफ द वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स 10th रे कौन आसीगला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल आसीगला 47 अमेंडमेंट एक्ट कहा ऊपर एटा एटा हो एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 रे गोटे पार्टी रो गोटे पार्टी को जंप करी पड़ाते से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 तापर पी फॉर पंचायत पंचायती राज 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट आसला 74th रे आसीगला 1992 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन